एडुटेरिया करंट अफेयर्स में हम लोगों ने 13 पेजेस तक को देख लिया था। साथ में हम लोग जो प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के लिए कर रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, साथ में एडुटेरिया और जितने भी अच्छे करंट अफेयर्स के मैगजीन हैं उनका कलेक्शन भी हम लोग बहुत जल्द लेकर आएंगे और प्रत्येक माह उसे क्लियर कराया जाए ताकि वनडे एग्जाम जो विशेष रूप से बीपीएससी अपकमिंग 69 पीटी या कोई भी स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम जैसे रेलवे एसएससी के होते हैं उसमें करंट अफेयर्स में किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग चलेंगे पेज नंबर 14 में और देखेंगे क्वेश्चन, दामोदर मौजो ने किस भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? कोंकणी। दामोदर मौजो ने कोंकणी भाषा में पुस्तक लिखी है और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हम लोग सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स दोनों को जानते हैं, दोनों सगी बहनें हैं। वीनस विलियम्स बड़ी और सेरेना छोटी है। क्वेश्चन है कि रिचर्ड किन दो टेनिस खिलाड़ियों के पिता है? यानी कि सेरेना और विलियम्स के पिता है रिचर्ड और इनकी भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2022 का ऑस्कर अवार्ड मिला है। क्योंकि ये ओल्ड डेटा है, अब 2023 का भी ऑस्कर अवार्ड अनाउंस हो गया है। वैसे सेरेना और वीनस विलियम्स पे जो मूवी बनी थी उनके पिता रिचर्ड थे, उनका किरदार विल स्मिथ ने निभाया था और विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइफलाइन एक्सप्रेस नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? अस्पताल। लाइफलाइन एक्सप्रेस को गूगल करिए और देखिए और भी इनसे संबंधित कौन से प्रश्न आ सकते हैं। लाइफलाइन हेल्थ से ही संबंधित है, इसलिए लाइफलाइन एक्सप्रेस अस्पताल की भी सुविधा मुहैया कराती है। अगला प्रश्न हम लोगों ने देखा हुआ है शिंजो आबे से। मिताली राज के विषय में हम लोग देखेंगे। ये भारतीय महिला क्रिकेटर है, बैट्समैन रही और कैप्टन भी थी। जून 2022 में संन्यास लेते समय इनमें से किस क्रिकेटर के महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन थे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक एक दिवसीय रन अगर किसी के हैं तो वो मिताली राज के हैं। 24 सालों तक इन्होंने क्रिकेट खेला। केरल से ये प्रतिनिधित्व करती हैं और इन्हें महिला क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी इनमें से किस निकाय के महासचिव हैं? पीसी मोदी राज्यसभा के महासचिव। पीसी मोदी वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव। अभी हाल फिलहाल में राकेश झुनझुनवाला की मृत्यु हो गई है। उन्होंने एक एयरलाइंस शुरू किया था, उस एयरलाइंस का नाम है आकाशा एयरलाइंस। आकाशा एयरलाइंस राकेश झुनझुनवाला का। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड नाम के एक फैसलों को पलट दिया है। इसने गर्भपात के अधिकार सम्मिलित थे, यानी कि अब अमेरिका में गर्भपात कराना गैर कानूनी नहीं होगा। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए पहली में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे जसप्रीत बुमराह। गुजरात के बॉलर हैं और इन्होंने इस मैच में एक ओवर में 35 रन भी बनाए थे। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। 2021 में ओलंपिक में अपने रजत पदक के बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीती हैं मणिपुर की मीराबाई चानू। ये एक बॉक्सर है। न्यू साउथ वेल्स के एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। यानी ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा है वो एक महादेश भी है
उसके प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। एकदम रट लेना है हमें, एंथनी अल्बनीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत बार देखा है, समय बर्बाद करने से फायदा नहीं है। और ये हालांकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है गीतांजलि श्री से संबंधित। अगला प्रश्न है तेंजिंग नोग्रे से संबंधित, समुद्र, वायु और भूमि पर साहसिक कार्य के सम्मान के लिए दिए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का नाम तेंजिंग नोग्रे के नाम पे रखा गया है, ये ध्यान रखना है। तेंजिंग नोग्रे वो व्यक्ति थे जो एडमंड हिलेरी के साथ पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किए थे, वही है तेंजिंग नोग्रे। डॉक्टर मानिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? त्रिपुरा में। अभी त्रिपुरा में चुनाव भी हुआ था, डॉक्टर मानिक साहा मुख्यमंत्री हैं। 2022 फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रिहला क्या है? अल रिहला है ऑफिशियल फुटबॉल, फुटबॉल का नाम रखा गया अल रिहला। किरण बेदी जो हमारी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है और ये पौंडीचेरी की राज्यपाल भी रही हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी का लिखा हुआ था। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो भी किरण बेदी का लिखा हुआ। राज्यसभा के लिए बीजेपी से मनोनीत हुई हैं पीटी उषा, केरल की रहने वाली हैं, कोझिकोड की। कांस फिल्म समारोह में जूरी के सदस्य हैं कांस फिल्म समारोह में दीपिका पादुकोण, ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन के अध्यक्ष है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुर्तगाल के रहने वाले हैं एंटोनियो गुटेरेस और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष है। पुर्तगाल वो देश है, वो यूरोपियन देश है जो सबसे पहले भारत आया था 20 मई 1498 को वास्को डी गामा के मदद से। महिला क्रिकेट, इनमें से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया? 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रडार से संबंधित। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली रेवती और अश्लेषा क्या? तो रेवती और अश्लेषा जो है वो एक रडार है, बस हमें ये ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टि बाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप मनी। एक रोशनी एप्लीकेशन की मदद से भी वो मुद्रा को पहचान सकते हैं, उनका वैल्यूएशन क्या है, और एक मनी एप्लीकेशन की मदद से भी वो मुद्रा को पहचान सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, जीडीपी यानी ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अथवा सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक जो उड़ीसा के रहने वाले हैं किस सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? एक सैंड आर्टिस्ट है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 2021 में भारत ने अफगानिस्तान में अशांति की स्थिति से बचकर भाग रहे लोगों को सुरक्षित निकाला था। अफगानिस्तान में जो तालिबानी हमला हुआ था उसमें भारतीय लोगों को ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान के तहत अफगानिस्तान से निकालकर भारत लाया था। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें याद रखना है। ऑपरेशन देवी शक्ति का उपयोग अफगानिस्तान में भारतीयों के लिए किया गया था। ये प्रश्न आप भी जानते होंगे, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री और पहले वो कॉमेडियन हुआ करते थे। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। किस शहर में एक प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला कोपेनहेगन में आया था? बस कोपेनहेगन में एक लेबोरेटरी थी, उसमें बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था, ये हमें ध्यान रखना है। अहमदाबाद में
एक पुल का उद्घाटन किया गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। अहमदाबाद में एक पुल बना है श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। 1924-25 में 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म आगरा में हुआ था। ये हमें ध्यान रखना है। लखनऊ सीट से मुख्य तो ये एमपी हुआ करते थे। हालांकि लखनऊ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और 3-4 स्टेट से जीतने वाले ये एमपी है भारत में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी ने पूछा था, इनमें से किस नदी का नाम आईआईटी रुड़की में 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर को दिया गया है? आईआईटी रुड़की जो उत्तराखंड में, यदि आप कभी दिल्ली से हरिद्वार की यात्रा करिएगा तो मेरठ आएगा। मेरठ के बाद आगे बढ़िएगा तो देवबंद आता है। उसके आगे बढ़ने पे आपको रुड़की आएगा। जब आप उत्तराखंड में प्रवेश करिएगा तो आपको रुड़की आएगा, रुड़की शहर। रुड़की में एक आईआईटी, जो भारत का सबसे पुराना आईआईटी भी कहा जाता है रुड़की को, वहां पे रुड़की आईआईटी ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम दिया है गंगा। अगला प्रश्न है इंदरमीत गिल से संबंधित। इंदरमीत गिल को विश्व बैंक समूह का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया। इंदरमीत गिल भारतीय मूल के है। इंदरमीत गिल भारतीय मूल के है। इंदरमीत गिल भारतीय मूल के मुख्य अर्थशास्त्री बनाए गए हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, बहुत ओल्ड हो गया। इस प्रश्न को भी छोड़ दीजिए क्योंकि अब 50वें मुख्य न्यायाधीश आ गए हैं चंद्रचूड़ साहब। 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ साहब। अगला प्रश्न है 2022 में पंजाब और हरियाणा में ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा है शहीद भगत सिंह के नाम पर। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम अब है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। सीबीएसई के परीक्षा संगम पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना रखा गया है और तीसरे खंड का नाम सरस्वती रखा गया है। यानी कि सीबीएसई ने अपने जो परीक्षा संगम पोर्टल है उस पोर्टल को 3 भागों में बांटा है, गंगा, यमुना, सरस्वती के नाम से। स्वात घाटी में अभी बाढ़ आई थी और ये स्वात घाटी है पाकिस्तान में। डोनाल्ड ट्रंप की एक पहली पत्नी थी जिनका भी हाल में निधन हुआ, उनका नाम था इवाना। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है अमेजोन, जिसके मदद से हम लोग पार्सल मंगवाते हैं। उनका कॉरपोरेट परिसर भारत में हैदराबाद में है। अमेजोन का कॉरपोरेट परिसर हैदराबाद। टाक कर्मयोगी एक एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। टाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया है संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा। तो डाक कर्मयोगी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो पोस्ट ऑफिस से संबंधित चीजों के बारे में बताता है। भारत के रेल सह संचार मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछा था अवनी लेखरा का। अवनी लेखरा जो पैरालंपिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, इनमें से किस खेल में प्रतिस्पर्धा करती है? निशानेबाजी में। जो भी पहला भारत में आता है उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो अवनी लेखरा पैरालंपिक्स में गोल्ड जीतने वाली पहली निशानेबाज प्लेयर है। भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियान का शुभंकर है मनीष कुमार। आरबीआई ने जो जन जागरूकता अभियान लॉन्च किया है उसके मैस्कॉट है, उसके शुभंकर है मनीष कुमार। ठीक है। वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। इनसे पहले लिज ट्रस थी, उनसे पहले बोरिस जॉनसन थे। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीता था? नीरज चोपड़ा ने। अभी 8वीं बार मुख्यमंत्री
के पद पे पहुंचे हैं हमारे नीतीश कुमार, जिन्हें बिहार में पलटू चाचा के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नियुक्त किया है? कोचीन में। इस प्रश्न को हम लोग पिछले पेज में भी देखे थे। अब पेज नंबर 15 हम लोग देखेंगे। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आप जानते हैं, एकनाथ शिंदे। यदि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपके भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उनके मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह का नाम, राजधानी वगैरह का नाम जानना आवश्यक है। दुर्गा पूजा को अब यूनेस्को ने मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का टैग दिया है। कोलकाता का दुर्गा पूजा वर्ल्ड फेमस है और उस कोलकाता के दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी होंगे तो अगर आप दुर्गा पूजा के हिस्ट्री को देखिएगा तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की जो भव्य शुरुआत हुई थी वो भारत में राष्ट्रीय एकता के सूत्रपात के लिए भी की गई थी। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़, वो राजस्थान के रहने वाले हैं, वकील थे। 2011 में बीजेपी को इन्होंने ज्वाइन किया था। हमारी बॉक्सर है एमसी मैरी कॉम, जिन पे पिक्चर भी बनी थी, प्रियंका चोपड़ा उसमें मैरी कॉम बनी। उन्हें उपाधि दी गई है, उस उपाधि का नाम है मिथोई लीमा। मिथोई लीमा का नाम होता है, का मतलब होता है खास महिला। तो मिथोई लीमा की उपाधि एमसी मैरी कॉम को दिया गया है और ये मणिपुर की रहने वाली है। मणिपुर से क्वेश्चन पूछता है लोकटक झील कहाँ है, तो आप बताइएगा मणिपुर में। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा स्टेट है। राष्ट्रपति चुनाव हुआ था और एक प्रत्याशी यशवंत सिन्हा साहब भी थे, जो हमारे वित्त मंत्री भी पहले रहे थे। आप सभी लोग ये इस चीज को जानते होंगे। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है और उनके जन्मदिन को अब भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ में 2022 में 2022 के 23 जनवरी को होलोग्राम की प्रतिमा का भी उद्घाटन इंडिया गेट पे किया गया है। अब इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा है। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ और विमान दुर्घटना में ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आईसीएस एग्जाम को पास भी किया था, जिसे आज हम लोग यूपीएससी कहते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला नाइट स्काई सैंक्चुअरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जाएगा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। पिछला ओलंपिक जो हुआ था उसमें आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर में एक शब्द जोड़ा गया है टुगेदर। ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, उसमें एक शब्द जोड़ा गया है टुगेदर। ठीक है। एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका भी हाल में देहांत हो गया है, वो 50 वर्ष जब भारत की आजादी का हुआ था 1997 में, तो ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थी। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। इंग्लैंड का पहला नागा मिर्च उत्सव 2022 किस जिले में आयोजित किया गया था? कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड में एक उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव का नाम है नागा मिर्च उत्सव। उस उत्सव का नाम है नागा मिर्च उत्सव, ये हमें ध्यान रखना है। अगस्त 22 में असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई विद्या रथ ऑन व्हीकल्स परियोजना के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? स्कूल। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हीकल्स। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना
जो है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना, वो असम के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2022 में जो पर्पल कैप जो है वो यजुवेंद्र चहल ने जीता था, और अभी फिर से आईपीएल हो रहा है, तो इसके ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नीट 6 किस बीमारी को समाप्त करने में सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेब पोर्टल है? यक्ष्मा यानी टीबी। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को समाप्त करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है, उसका नाम रखा गया नीट 6। क्षय रोग को समाप्त करना, क्षय रोग, टीबी को नहीं, क्षय रोग हम लोग कहते हैं। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवादी लंदन के 72 एनले पार्क में उनके पूर्व निवास में ब्लू प्लैंक से सम्मानित किया गया। एनले पार्क उनका निवास स्थान था, और उस निवास स्थान में ब्लू प्लैंक से उन्हें सम्मानित किया गया है, दादा भाई नौरोजी। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन भारत में होता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रशिया में है, सॉरी रोम में है। जुलाई 2022 में भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जागृति नाम से एक शुभंकर को लॉन्च किया है। उपभोक्ता मामलों का एक मंत्रालय भारत में होता है, और कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, जागृत करने के लिए जागृति नाम से शुभंकर को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक भूकंप पीड़ितों को समर्पित किए हैं। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप आया था, उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए गए थे। उसी भुज के भूकंप की याद में इन्होंने एक स्मारक भुज में बनाया है। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है, अनिरुद्ध जगन्नाथ और नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं? मॉरिशस। नवीन राम गुलाम के नाम पे पटना में एक रोड भी है, गांधी मैदान के पास। भारतीय सेना के 9 सैनिक ध्वज के भीतर अष्टकोणीय आकार का प्रतीक किस राजा की शाही मोहरों से प्रेरित? छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी भारत सरकार ने नौसेना के ध्वज को बदल दिया है। वो पहले अंग्रेजों से संबंधित ध्वज था, अब उनके ध्वज को बदल के छत्रपति शिवाजी से प्रेरित ध्वज को बनाया है। इस प्रश्न को भी छोड़ दीजिएगा। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 22 में अरुणाचल में दवाओं को भेजने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया है, भारत में पहली बार। भारत की मिसाइल वुमन के रूप में जानने वाली टेसी थॉमस ने अग्नि 4 को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया। जैसे हम लोग जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, तो मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया है टेसी थॉमस। हमें बस इतना ध्यान रखना है, टेसी थॉमस भारत में मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया है, और इन्होंने अग्नि 4 के लिए काम भी किया था। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, ये प्रश्न बहुत इजी है। दिल्ली के राजपथ का नाम है कर्तव्य पथ। 2022 में भारतीय कृषि मंत्री के द्वारा शुरू किया गया इनमें से कौन सा जानवरों के लिए स्वदेशी भारतीय कोविड-19 वैक्सीन है? एनकोवैक्स। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए एक वैक्सीन लॉन्च किया था, उस वैक्सीन का नाम है एनकोवैक्स। एन से एनिमल, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को भी छोड़ दीजिए। चौधरी चरण सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, लखनऊ हवाई अड्डे का नाम अब चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा होगा।
इनके पुत्र थे अजीत सिंह और इन्हीं के पुत्र है जयंत सिंह। इनकी एक पार्टी थी चौधरी चरण सिंह की, RLD पार्टी। ये बागपत के मूल रूप से रहने वाले थे। अभी वर्तमान में फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं फर्डिनेंड, बस इतना ही हमें नाम याद रखना है। फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं फर्डिनेंड। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं फर्डिनेंड, ठीक है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। यह आप भी जानते होंगे, बहुत इजी प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोगों ने देखा हुआ है। इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति है फ्रांस के। अब 21-22 में जिन उत्पादों को GI टैग मिला है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। GI टैग मतलब होता है G फॉर जोग्राफिकल, I फॉर आइडेंटिटी भी आप बोल सकते हैं, भौगोलिक संकेतक होता है। जिन मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल में एक बहुत फेमस मिठाई है जिसे हम लोग रसगुल्ला कहते हैं, तो रसगुल्ला का जीआई टैग पश्चिम बंगाल को मिला। हमारे बिहार में भागलपुर में एक चावल का उत्पादन होता है कतरनी चावल, वहीं पे है जर्दालू आम, तो भागलपुर के जर्दालू आम कतरनी चावल को GI टैग मिला। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके राज्य में या आपके जिले में कोई उत्पाद यदि स्पेसिफिक है, वहीं उसका उत्पादन होता है, तो भारत सरकार उसे GI टैग देती है। GI टैग देने से उसका आयात निर्यात काफी आसान होता है, केंद्र से उसे ज्यादा फंड मिलता है, उनका रेट भी कृषकों को बेहतर मिलता है, मार्केटिंग भी बेहतर होती है, सपोर्ट भी मिलता है। तो GI टैग में देखेंगे तमिलनाडु का एक एक वाद्य यंत्र है, संगीत वाद्य यंत्र, जिसका नाम है नरसी पेट्टई नाग स्वर्ण। आपको बस नरसी ही याद रखना है, नरसी पेट्टई। नरसी पेट्टई को GI टैग मिला है। ये एक संगीत वाद्य यंत्र है तमिलनाडु का। तो अब हुआ क्या होगा कि नरसी पेट्टई जो संगीत वाद्य यंत्र है केवल और केवल तमिलनाडु में ही उपयोग में आता है, या सबसे पहले तमिलनाडु में ही उपयोग हुआ होगा, तो उसे GI टैग मिल गया, वो पेटेंट हो गया तमिलनाडु के लिए। मिथिला मखाना, बिहार के दरभंगा में सबसे अधिक मखाना का उत्पादन होता है। मखाना में बहुत बड़े मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है। तो ये BPSC के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में एक चावल है वाडा कोलम चावल, वाडा कोलम चावल, उसे GI टैग दिया गया। अभी कुछ दिन पहले अगर आप पेपर पढ़े होंगे तो पश्चिम बंगाल में एक चावल और चूड़ा का उत्पादन होता है, मरचा चूड़ा और मरचा चावल या मरचा धान, उससे अब GI टैग मिलने वाला है। तो ये आने वाले समय में एग्जाम में पूछा जाएगा कि मरचा चूड़ा या मरचा चावल या मरचा धान कहाँ का उत्पादन है, तो बोलिएगा बिहार। बिहार में भी कहाँ का, तो पश्चिम चंपारण, उसे GI टैग मिलने वाला है। कुट्टी अटूर आम और अडियूर मिर्च केरल का प्रोडक्ट है, उसे GI टैग मिला है। बागपत में एक आम आता है रटौल आम, जैसे जर्दालू आम है भागलपुर का, उसी तरह रटौल आम है बागपत का। कन्याकुमारी लौंग, कन्याकुमारी के नाम से ही है, तमिलनाडु का होगा, तो कन्याकुमारी लौंग को GI टैग मिला। करु करुपर करुपुर कलमकारी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, करपुर कलमकारी पेंटिंग को GI टैग मिला है। फिर कल्ला कुरुचि वुड कार्विंग, एक वुड कार्विंग का काम होता है, कल्ला कुरुचि वुड कार्विंग का काम तमिलनाडु में होता है, उसे GI टैग मिला है। अलीबाग महाराष्ट्र में एक प्याज है, सफेद प्याज, कभी कभी हमारे बिहार में भी दिखता है,
सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है। महोबा का पान, उसे उत्तर प्रदेश में जीआई टैग मिला है। सोजत मेहंदी। तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं, सभी याद रखने की आवश्यकता नहीं, जिस स्टेट का आप एग्जाम दीजिएगा उसी को ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कि बिहार बीपीएससी का एग्जाम दे तो मिथिला मखान आप ध्यान में रखिएगा, जो बहुत फेमस हो जाएगा। जैसे कि टमटा उत्पाद उत्तराखंड का को जीआई टैग टैग में, तो सभी को याद रखना आवश्यक नहीं है। आप एक बार बस पढ़ लीजिए और उसके बाद अपने स्टेट का ध्यान रखना है विशेष रूप से। चिन्नौर का चावल मध्य प्रदेश का है, इसे जीआई टैग मिला है। मीठा खीरे किंग चिली नागालैंड का एक उत्पाद, इसे जीआई टैग मिला। जुडिमा राइस वाइन असम का है, उसे जीआई टैग मिला है। एक कंबल है थुल्मा कंबल उत्तराखंड का, उसे जीआई टैग मिला है। रिंगल क्राफ्ट उत्तराखंड का है, उसे जीआई टैग मिला है। एप्पन या रंगोली, उसे जीआई टैग मिला है उत्तराखंड का। भोटिया दन, भोटिया कालीन जो होता है, और भोटिया एक जनजाति भी उत्तराखंड की, उसे जीआई टैग मिला है। मुंशियारी राजमा, मुंशियारी एक जगह है उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के पास, तो मुंशियारी राजमा को जीआई टैग मिला है उत्तराखंड का। हुमायूं का चूड़ा तेल नाम से ही है उत्तराखंड का, उसे जीआई टैग मिला है। सोजत मेहंदी ये राजस्थान का है। तो जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अगला पेज हम लोग को देखना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, डेट से संबंधित। 17 मार्च प्रेरणा दिवस, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। इस प्रश्न को भी आप छोड़ दीजिए। समानता दिवस, ये महत्वपूर्ण है। 14 अप्रैल जो है भीमराव अंबेडकर की जयंती है, और उस 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में अब तमिलनाडु गवर्नमेंट मनाएगी। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट मनाएगी। हाँ, इसको भी छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रश्न को भी छोड़ दीजिए। समर्पण दिवस, ये महत्वपूर्ण है। समर्पण दिवस 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ये पुण्य तिथि है, समर्पण दिवस। इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई थी मुगल सराय स्टेशन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय डॉल्फिन डे। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च, संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 6 दिसंबर वाला मैत्री दिवस है। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसी वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। भारत बांग्लादेश के आजादी से पहले ही 6 दिसंबर 1971 को भारत ने एक देश के रूप में बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। सलमान खान का जन्म दिन भी है 27 दिसंबर, उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 27 दिसंबर को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है। पराक्रम दिवस पे अभी हम लोगों ने बात किया भी है, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। देश नायक दिवस पश्चिम बंगाल ने घोषणा किया है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर वीर बाल दिवस महत्वपूर्ण है 26 दिसंबर को। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे इनका फोटो भी लगा था वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की श्रद्धांजलि को
ध्यान में रखते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। मुगलों ने इनकी हत्या कर दी थी, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को। वीर बाल दिवस, शहीद दिवस। बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। आजादी के दौरान मुंगेर में 34 स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या पुलिस के द्वारा की गई थी, तो 15 फरवरी को शहीद दिवस बिहार में मनाया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की है, आप जानते हैं। जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा की जन्मदिन है, हम लोग पहले भी बात की है। भाला फेंक दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त को। टोक्यो में जो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, उस दिन डेट था 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को अब प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पेज नंबर 16 का कुछ क्वेश्चन है, हम लोग को देखना है। 21-22 में जो चक्रवात आया, तो अक्टूबर 2022 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में चक्रवात आया था, उसका नाम था सितरंग। ये कौन नाम रखा है ये हमें नहीं ध्यान रखना है, ये डेट भी ध्यान नहीं रखना है। सितरंग चक्रवात आया, पश्चिम बंगाल में सितरंग आया और बांग्लादेश में सितरंग आया, ठीक है। आसानी चक्रवात आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन्हीं जगहों पे विशेष रूप से चक्रवात आता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आसानी चक्रवात आया, देखिए, अ से उड़ीसा, अ से आंध्र प्रदेश, अ से आसानी। जवाद चक्रवात, जवाल चक्रवात उड़ीसा में आया, आंध्र प्रदेश में आया, पश्चिम बंगाल में आया। जवाल। शाहीन चक्रवात पूर्वोत्तर अरब सागर में शाहीन चक्रवात आया है। गुलाब चक्रवात आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में आया। हम लोग को इन 3 चक्रवात को छोड़ देना कि ओल्ड हो गया है। सितरंग जो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में है, ये याद रखना क्योंकि अक्टूबर का डेटा है, और मई में अशानी चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक और क्लास कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिल लेंगे अगले एपिसोड में। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये वीडियो मंडे टू सैटरडे संभवतः 9 बजे रात में हमेशा अपलोड होता रहेगा, और तब तक अपलोड होगा जब तक कि पूरा का पूरा एडुटेरिया जो 1 साल 1.5 साल का है वो खत्म न हो जाए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।